अभी हमारे विकास दुबे की हत्या की गई तो क्या वो मुस्लिम था? वो भी तो ब्राह्मण था। कितने ठाकुरों के इनकाउंटर हो गए, कितने पंडितों को हो गए, कितने मुसलमानों को हो गए, कितने यादव को हो गए। जो गुंडाई करेगा उसको बाबा साफ करेंगे। किसी की औलाद पर अगर गोली चलाई जा रही तो बाप बड़ा माफिया भले हो, लेकिन उस माफिया को रखो बड़े को, इसको उसके बेटे पे गोलियां चलाओ ताकि माँ बाप को ये पता चले कि किसी पर गोली या चाकू कुछ भी करने से यही दर्द उठता है। क्या नाम हुआ भाई साहब? गिरजेश सिंह। गिरजेश सिंह जी, लगातार कानून व्यवस्था की अगर हम बात कर ले उत्तर प्रदेश की तो ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और आज जो मुख्य आरोपी थे जिन्होंने गोली चलाई थी उनको आज ढेर कर दिया गया है, लेकिन उस पर सियासत हो रही है। क्या कहेंगे? इस पर जो हो रहा है एकदम सही हो रहा है। मैं तो ये भी कहता था माँ को और बाप को तो जिंदा रखो, इनको जिंदा रखो। अब जैसे इन्होंने दूसरों के ऊपर गोलियां बरसाई है, इसी तरह से इनके ऊपर गोलियां बरसेगी तो माँ बाप को पता लगेगा कि किसी के औलाद पर गोलियां चलाने पर ऐसे ही दर्द होता है। अतीक अहमद तो आज मीडिया से बात करते हुए कह रहे थे, जब उनसे बीच में बात की गई, वो कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, हमारी माफियागिरी सब निकल गई, माफ कर दो, आगे कुछ नहीं होना। तो कल परसों से ही पेपर में आ रहा है, ये तो अपने आप को धराशायी हो गए, सिलेंडर हो गए एकदम कि आम आदमी की तरह। बात करें लॉ एंड ऑर्डर ने बताया है कि आज कोशिश की जा रही थी बचाने की, अतीक को वहाँ से छुड़ाने की बातचीत की जा रही थी, उसको एसटीएफ की टीम काम कर रही थी और उन्होंने उनको धर दबोचा और दोनों को वहीं पर ढेर कर दिया जी। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, तो दोनों तरफ से तो फायरिंग हुई, लेकिन ये हमारा और कोई मतलब नहीं। हम लोगों का तो यही मकसद है कि बस माफिया ये ढेर हो रहे हैं। किसी की औलाद पर अगर गोली चलाई जा रही तो बाप बड़ा माफिया भले हो, लेकिन उस माफिया को रखो बड़े को, इसको उसके बेटे पे गोलियां चलाओ ताकि माँ बाप को ये पता चले कि किसी पर गोली या चाकू कुछ भी करने से यही दर्द उठता है। अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, जो कि पहले मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि ये गलत एनकाउंटर हैं और इनको लेकर मुद्दा भटकाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बना दिया इनको माफिया, और कौन बना दिया? जितने माफिया हैं इसी ने तो बनाया है, अखिलेश सिंह ने। वो तो कह रहे हैं कि जब अपने आप ही सब कुछ करना है सत्ता को, तो फिर जुडिशरी को क्यों नहीं मानते? वो माने ना माने, जो कर रहे हैं योगी वो एकदम सही कर रहे हैं। वो बुलडोजर चला देते हैं, ऐसे थोड़ी चला देते हैं। हमारे घर पे तो नहीं चला रहे, आपके घर पे तो नहीं चला रहे, लेकिन कुछ करूंगा तभी चलाएंगे। गलती का सजा होना। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये धर्म को लेकर एनकाउंटर हो रहे हैं, जो नासिर और जुनैद की हत्या की थी उस पर क्यों नहीं एनकाउंटर किया जा रहा है? देखो, अगर हमें योगी से प्रेम नहीं है तो हम उनके बारे में कुछ भी बोले, तो बोलने का किसी के मुंह में तो ढक्कन है नहीं ना। मोबाइल की तरह उसका रिचार्ज खत्म हो रहा कि पैसे पड़ रहे हैं, बोलने तो कुछ भी बोलो। लेकिन जो कुछ हो रहा है यूपी के अंदर, ये माफियाओं के लिए बहुत ही अच्छा हो रहा। इससे तो अब भाई आपकी हमारी बन रही, तो आप आग लगाओ अगर, तो वो भी हमें पानी दिखेगा कि आग नहीं दिखेगी, क्योंकि आपसे हमारा प्रेम है। तो ये जो कहने वाले हैं तो ये तो उनके दिली प्रेमी है, बाकी जो हम आम जैसे जनता की तरह हैं वो नहीं खुश हैं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम? आलोक द्विवेदी। कहाँ से हैं सर आप? मैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद का रहने वाला हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश से हैं आप, और उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात अगर हम करें तो क्या लगता है आप? हिंदुस्तान में नंबर 1 की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कानून की है जी। जैसे आज उमेश के जो मुख्य आरोपी थे हत्या के, उनको ढेर कर दिया गया है सद को, उस पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये गलत एनकाउंटर हैं, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जुडिशरी को नहीं मानते हैं, ये तो सारा फिर काम सत्ताई करने लगेगी। ये अखिलेश के पाले हुए गुंडे हैं, उन्हीं के गुंडे पे वो सपा की सरकार बनती थी। आज उनके गुंडे मारे जा रहे हैं तो सपा में बखुलाहट मची हुई है। वो सोच रहे हैं कि हमारी सरकार आगे आने वाले समय में नहीं बन पाएगी। अखिलेश एक ही व्यक्ति बचेगा। अखिलेश जब अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं तो गुंडाई को तो कभी संभाल ही नहीं सकते, इसलिए वो गुंडाई को खत्म बाबा योगी सरकार में हो रहा है जी। लेकिन कह रहे हैं कि जो मेन मुद्दे उन पर काम नहीं है और उधर सियासत और भी करने लगे हैं कुछ लोग, लेकिन ये तो कानून का काम है, कानून कर रहा है। जो पहले नहीं हो रहा था, अब सब माफियाओं ने घुटने टेक दिए। वो कह रहे हैं कि बस हमारी माफियागिरी निकल गई है, अतीक भी कह रहे हैं। तो अब कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी
कि ये धर्म को लेकर राजनीति हो रही है और धर्म के लेकर ये एनकाउंटर हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जुनैद और नासिर की हत्या की थी, उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया जाए? ये हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की कोई बात नहीं होती है। अभी हमारे यहाँ विकास दुबे की हत्या की गई तो क्या वो मुस्लिम था? वो भी तो ब्राह्मण था। कितने ठाकुरों के इनकाउंटर हो गए, कितने पंडितों को हो गए, कितने मुसलमानों को हो गए, कितने यादव को हो गए। जो गुंडाई करेगा उसको बाबा साहब करेंगे, और बाबा ही साहब नहीं करेंगे। पूरा देश बोल रहा है कि पूरे देश में जहाँ भी गुंडाई हो, गुंडाई साफ होनी चाहिए। कह रहे हैं गलत उपयोग करते हैं, बुलडोजर चला देते हैं, उसको लेकर क्या कहना होगा? अगर आप ये बताइए, अतीक अहमद हैं या कोई भी गुंडाई की, विकास दुबे थे जो गरीबों को मकान जगह कब्जा करके अपना मकान फ्लैट करोड़ों के हिसाब से बनाए हुए थे। अगर बाबा योगी उनको गिरवा के बुलडोजर के माध्यम से गरीबों का आवंटन कर रहा है तो क्या गलत बात है? अखिलेश जी से जवाब हमारा है ये। जी, और अगर हम बात करें, आप एक युवा हैं, कहते हैं कि रोजगार पर बात नहीं करते, महंगाई पर बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की एक्शन लेकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। भाई साहब, ये घूसखोरी थी जो अखिलेश के सरकार में हमारे गांव के 2-3 लड़के 5-5 लाख रुपए दे के सपा की सरकार में शिवपाल यादव जी ने 5-5 लाख रुपए लेके लेखपाली में भर्ती कर दिया। जो पढ़े बच्चे थे वो घूम रहे थे आवारा, और जो नहीं पढ़े थे उनको सीधे भर्ती कर दिया। बाबा योगी का कहना है कोई घूसखोरी नहीं चलेगी, आप पढ़ाई करिए, आप जो भी फार्म आ रहे हैं उसको भरिए, आप कलेक्शन होगा। कंपेयर करें अखिलेश यादव की सरकार और उत्तर प्रदेश में जो अभी सरकार चली हुई है योगी आदित्यनाथ की, उसमें कितना अंतर आपको नजर आया? इसमें 100% नहीं 200% का अंतर है। और जो सपा की सरकार में प्रशासन था, जो भी सपा का नेता था जाता था, कोई इज्जत नहीं करता था, पुलिस वालों को मारता था। आज वही बाबा योगी की सरकार में पुलिस वालों की इज्जत है, और पुलिस वाला भी गलत करने की क्षमता नहीं रख सकता इतने समय। अगर आप सही हैं तो पुलिस आपको गलत नहीं परेशान करेगी उत्तर प्रदेश में। अगर आप गलत हैं तो पुलिस भी परेशान करेगी, जनता भी परेशान करेगी। और बाबा योगी का बुलडोजर हमारे यहाँ 24 घंटा तैयार रहता है हर जगह। बाबा जी का बुलडोजर लगातार माफियाओं पर चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमेश गुप्ता एडवोकेट। उमेश गुप्ता जी, अच्छा, आपको कानून व्यवस्था की अगर हम बात कर ले ऑल ओवर इंडिया, तो सबसे बढ़िया किसकी लगती है? अभी तो नंबर 1 पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की है। शासन के मामला में जो बहुत माने एडमिनिस्ट्रेशन के मामला में बहुत आगे है। जी। पूरे इंडिया के अंदर कहा जाए तो प्रथम स्थान है उनका। अच्छा, एक प्रकरण देखा होगा आपने, जिस तरीके से एक घटना को अंजाम दिया गया था, उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी दिन दिहाड़े, और उसमें 2 पुलिस के जवान भी शहीद हो गए थे। तो वो पहले अतीक अहमद जो माफिया पूरी तरीके से गुंडागर्दी होती थी, उस पर लगाम लगी है, लेकिन इस पर सियासत होनी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये झूठे एनकाउंटर कर कर मुद्दे भटकाए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है ऐसा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आज के डेट में जो इनकाउंटर भी हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं, जी। क्योंकि आज वहाँ के जो भी पब्लिक है, बिजनेसमैन है, आज जो है बहुत ही खुश हैं, मैंने चैन की नींद सो रहे हैं। ना तो पीछे अखिलेश यादव जी के टाइम में तो इतने गुंडागर्दी बढ़ गया था कि हाईवे पे बिजनेसमैनों को लूट लिया जाता था। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुद्दे भटकाने के लिए इस तरीके के काम हो रहे हैं, और सरकार जो है वो जो काम करने चाहिए वो नहीं कर रही है, वो न्यायालय को नहीं मानती है, किसी के घर पर बुलडोजर चला देती है, किसी का एनकाउंटर कर देती है। नहीं, किसी भी देखिए स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्ट्रांग होना ज़रूरी है, ये प्राइमरी है। और प्रजा की रक्षा करना जो है वहाँ के राजा का जो है वो ड्यूटी बनता है, फर्स्ट ड्यूटी है कि राजा। असदुद्दीन ओवैसी की अगर बात कर ले, वो कह रहे हैं कि ये धर्म को लेकर एनकाउंटर हो रहे हैं। कह रहे नासिर और जुनैद जो हैं उनका भी एनकाउंटर किया जाए, जो हरियाणा में जिनकी हत्या कर दी गई थी उनका एनकाउंटर क्यों नहीं करते हैं? नहीं, वो तो वहाँ की सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या कर रही है, वहाँ के प्रशासन का जिम्मेवारी है कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए उत्तर प्रदेश की शासन है, हरियाणा के लिए हरियाणा की है, दिल्ली के लिए दिल्ली की, अलग अलग सरकार है, अलग अलग प्रशासन है। वहाँ के राज्य को देखना है कि हम अपने स्टेट में किस तरीक़ा से अपनी राज्य की व्यवस्था बनाए रखना है। तो अगर हम बात कर ले लॉ एंड ऑर्डर की और जिस तरीके से कानून व्यवस्था की, तो कह रहे हैं कि खिलवाड़ हो रही है, बार बार इसी पर बातचीत आती है। क्या देश की जनता को भी ऐसा लगता है कि वाकई में ही कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो रही है, जो योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अपनी तानाशाही कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पूरे देश की कहा जाए तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीय योगीनाथ जी से हम तो देख रहे हैं कि खुश नज़र आ रही है। और मैं समझता हूँ कि हर स्टेट की जो है जनता है एक योगी की मांग कर रही है।
हर स्टेट की जनता चाह रही कि हमारे यहाँ भी जोगी जैसा ही सरकार हो और जोगी जैसा मुख्यमंत्री हो, ताकि उनकी भी राज्य में जो भ्रष्टाचार है या ये गुंडागर्दी है, जो माफिया राज है, इसको समाप्त हो। अच्छा, अगर कंपेयर करें जिस तरीके से अखिलेश यादव की सरकार थी पहले, तो और कंपेयर करें अब ये जो योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, तो कितना अंतर आपको लगा है कानून व्यवस्था को लेकर या और भी चीज़ों को लेकर? देखिए, कानून व्यवस्था कहिए या डेवलपमेंट की भी बात कहिए, जो अभी जो वहाँ की जो इन्वेस्टमेंट आया है उसको देखते हुए डिफरेंट तो काफ़ी है। उसको कोई मॉनिटरिंग तुलना तो किया नहीं जा सकता, बट अखिलेश जी के टाइम से और आज के टाइम में तो काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मुद्दों पर बात ही नहीं करते हैं, हमारे जो नाम बदल दिए उन्होंने, जो हमने काम किए उनके नाम बदल रहे हैं योगी आदित्यनाथ। नहीं, ये तो देखिए, तो वो तो हर पार्टी वाले अपनी अपनी पॉलिटिकल स्टैंड तो हर कोई चलेगा, हर कोई कहेगा, लेकिन जो अभी आज के डेट में जो प्रेजेंट सिचुएशन वो काफ़ी बेटर है, काफ़ी बेटर है। यानी कि आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को कई प्रदेश मांग रहे हैं, तो क्या आगे अगर बात करें तो पीएम भी बन सकते हैं, बनने चाहिए? जोगी देखिए, आने वाला टाइम में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये 2024 के जो चुनाव है उसमें तो मैक्सिमम उम्मीद है कि पीएम माननीय नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, लेकिन उसके आने वाला टाइम में, नेक्स्ट टाइम में हो सकता है कि जोगी जी बने। तो आपको लग 2024 के बाद जो है 2029 के जो इलेक्शन हो उस टाइम में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कानून व्यवस्था अच्छी है, जो ये सवाल उठा रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे जिस तो इस तरीके की बात कर रहे हैं? देखिए, ये तो पॉलिटिकल चीज़ है, राजनीतिक है। हर पक्ष विपक्ष जो है, हर जो है पार्टी पक्ष विपक्ष जो है अपनी जो है वो उनकी पर्सनल विचारधारा है, उस पर कुछ कहना जो है सही नहीं है। तो ये पूरी तरीके से जो एक्शन हो रहे हैं वो बढ़िया तरीके से हो रहे हैं और ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन बार बार कह रहे हैं कि लोगों को अपने हाथ में ले लेते हैं, फिर वो क्या काम करेगी जब सब काम अपने आप करना है, सत्ता का काम नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है, जो काम कुछ जो इनडायरेक्ट नहीं होती उसको डायरेक्ट भी करना पड़ता है। ठीक है, कोर्ट है, देश में संविधान है, व्यवस्था है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो किया जा रहा है वो सब ठीक है। आपको क्या लगता है जिस तरीके से माफियाओं का एनकाउंटर हो रहा है और उनको सजा मिल रही है, उसके ऊपर क्या कहना होगा कि सही हो रहा है वो? नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक हो रहा है जी, क्योंकि देखो खुद हद तक काफ़ी माफिया पे लगाम कसी गई है इस बारे में। उमेश पाल के मुख्य आरोपी को आज एनकाउंटर कर दिया गया है, असद को, जो कि अगर हम बात करें बड़े माफिया रहे हैं। हाँ, बड़े माफिया रहे हैं, काफ़ी गुनाह करे उन लोगों ने, तो उस बारे में तो उन्होंने बहुत अच्छा करा है इस बारे में, और इस बारे में होना भी चाहिए ऐसा कुछ। ऐसा होना चाहिए, नहीं डर होना चाहिए, नहीं डर होना चाहिए, और इससे काफ़ी आने वालों को सबक मिलेगा, सबक मिल जाएगा।